अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, अज़ानें हो रही है ज़ोहर की। और मैंने बनाए हैं उसके पालक के पराठे। जो रात को पालक गोश्त बनाया था ना, तो गोश्त तो ख़त्म हो गया था, चिकन भाग गई थी। तो अब हमने कहा खाली पालक से तो खाया भी नहीं जाएगा, मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने ये 3 पराठे बना लिए। मरियम जो है वो रोटी खाएंगी, मरियम पराठे नहीं खाती शौक से। शौक से खाती तो है, लेकिन वो अभी डाइटिंग हो रही है ना, इसलिए। तो ये मरियम के लिए सालन ये रखा हुआ है। और ये सुबह का सालन है, मरीम ने सुबह में बचा दिया था, ये वही रखा हुआ है। और ये मरीम की रोटी रखी हुई है। और हम लोग अब जाने के लिए तैयार होंगे, दोपहर में जाएंगे हम मिलाद में, मैं और जोहा। इधर मोहल्ले में किसी की मिलाद है, तो उनके सेहतियाबी के लिए मिलाद उन्होंने किया है। तो रात को बच्चियाँ बोलने आई थी, तो मैंने कहा हाँ हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था मिलाद में जाने के लिए। और कुरान खानी भी मिलाद भी है, तो मैंने कहा 3 बजे तक आऊँगी। वो 2 बजे का बोल गई थी, मैंने कहा 3 बजे तक आऊँगी। लेकिन मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3:30 बजे चले, जल्दी रहेगा? ज़्यादा देर हो जाएगी? नहीं नहीं, देर नहीं होगी। सिपारा में फिर हमें ज़्यादा पढ़ने पड़ जाएंगे। 2 सिपारे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती। 2 सिपारे से ज़्यादा पढ़ती हूँ तो मेरे को कुछ होने लग जाता है। तो बस 2 सिपारे पढ़ सकती हूँ। तो 3:30 बजे तक चलेंगे और फिर आ जाएंगे मिलाद के बाद। तो फिर पकाने का सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। अगर देखूँगी धनिया सही, उस दिन मैं 2-3 दिन पहले हरा धनिया लेके आई थी, मैंने लपेट के थोड़ा अच्छी तरह से रखा था। अगर वो हरा धनिया सही हुआ तो मैं आलू के पराठे बना लूँगी, नहीं तो फिर देखूँगी कुछ सालन बनाऊँगी। वैसे मेरा लोबिया बनाने का इरादा था, लेकिन लोबिया रात से किसी ने भिगोया नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। आलू के पराठे, वाह वाह, आलू के पराठे मज़ेदार। तो आलू के पराठे बनाने का इरादा हो रहा है। मैंने कहा इनके लिए बना देंगे भुर्ता, आलू का पिसा हुआ, और फिर चटनी। चटनी तो वो लहसुन की बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा पीस लेना ताकि एक आध 2 दिन खा लें। लेकिन वो जब चटनी पिस जाती है तो वो हमारी एक दिन में ख़त्म हो जाती है वो चटनी। लहसुन और साबुत मिर्चें और ज़ीरा ये पिसता है बस। तो बहुत मज़े की लगती है हमें तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सबके पराठे ये देखो, ये रखे हुए हैं सब, तीनों के पराठे। ठीक है, एक एक बना लिया है। मैं एक एक ही बन सकता था, क्योंकि इतने ही सालन था, तो मैंने कहा एक एक बना लेते हैं। हम आ गए मिलाद में से। वहाँ पे हम लोग गए 4 बजे, तो 4 बजे गए तो वहाँ कुरान पूरा हो चुका था। फिर यासीन शरीफ पढ़ रहे थे, फिर यासीन पढ़ी 41 मरतबा। फिर उसके बाद सूरह मुल्क पढ़ी 41 मरतबा। फिर उसके बाद ना मिलाद वाली नहीं आई हुई थी, मिलाद के लिए बैठे रहे काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर तक मिलाद वाली नहीं आई। 5 बजे फिर मिलाद वाली आई। मिलाद जब शुरू हुआ उसके बाद जो है उनका खाना नहीं तैयार हुआ था खाने के लिए। फिर वो रोकती रही कि बैठ जाएँ बैठ जाएँ। इस तरह से हम लोग फिर काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे। काफ़ी को लेके जानने वाली मिल गई थी, तो उनके साथ बातें करते रहे। और यहाँ के मोहल्ले की भी थी, उनसे भी बातें बातें होती रही। उसके बाद जो है अपना खाना वाना खा के हम आए। पुलाव था वहाँ पे, चिकन पुलाव था और गुलाब जामुन था। तो अच्छा था वहाँ पुलाव, थोड़ी सी नमक कम था लेकिन अच्छा था। बिल्कुल अच्छे खिले खिले चावल थे और बोटियाँ छोटियों वाला अच्छा खूब मज़ेदार सा पुलाव था, गरम गरम बिल्कुल के ताज़ा ताज़ा खा के आए। फिर अब आई हूँ तो फिर अब अपने घर के लिए भी तैयारी करनी है। मैं और दोहा तो खा के आ गए, अब बाकियों के लिए करने हैं। अब ये लोग इनके लिए बनाएंगे भुर्ता। भुर्ता बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, ज़ीरा, लहसुन, नमक और साबुत लाल मिर्चें और ये आलू, ये निकाल लिए। उसके बाद जो है अब मैं इन लोगों के लिए क्या कर बनाऊंगी रही आलू हो? के पराठे। प्याज व्याज काटूंगी अभी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ। मैं अभी आई हूँ, अब कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मैं पकाने के लिए आऊँगी, क्योंकि किचन में फिर मेरे कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो पसीने की वजह से मेरे नया सूट है, मैं बहुत कम पहनती हूँ सूट को। तो खा के भी मैं इसको अभी चेंज करती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आके किचन में देखती हूँ। आटा निकाल दिया तो उन्होंने अभी आते ही कि आटा जमा हुआ होगा, तो आटा निकाला है। अब उधर मैं जाती हूँ, धनिया में काट के ली थी, अब प्याज काट लूँगी। प्याज काटी है, प्याज कट कर, हाँ इन लोगों ने काट के रखी हुई चीज़ें काट ली हैं। बस अब मैंने पराठा बनाना है और 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी। इस तरह से मेरा खाना तैयार हो जाएगा। और अभी तो ये बच्चे पीस लेंगे, ये मैं पीसूँगी नहीं,
क्योंकि सिल का काम मैंने छोड़ दिया है, मैं पीसती नहीं हूँ। जो ये एक्स्ट्रा काम होता है ना सारे ये लोग करती हैं, बाकी में जो किचन का चूल्हे का काम होता है वो मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, ताकि गैस कम से कम खर्च हो और जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँगी, बच्चियाँ अपने हिसाब से काम ये लो। तो ये पैसे क्यों रखे हुए, किसके रखे हुए? ये लो। मंगवाए था क्या? तो कल का भी फिर हमारा मिलाद का और कल का दावत है 40वें की, तो कल मैं वहाँ पे देखो जाऊँ नहीं जाऊँ कुछ पता नहीं है पक्का, क्योंकि अभी मैं इनसे पूछूंगी, अगर ये बोलेंगे जाने के लिए तो फिर मना तो नहीं करेंगे खैर, लेकिन ना जाना वाना सब मेरी मर्जी होती है। लेकिन ये कि मैं बता दूँगी मुझे वहाँ पे किसी कपड़े भी लेके जाने हैं, अगर ये लेके चले गए तो फिर मैं इनके साथ चली जाऊँगी और फिर मैं वहाँ पे मिलाद में और 40वें की दावत जो है वो उसमें शरीक हो जाऊँगी। तो अभी कल किसी ने कपड़े सिलवाए तो वो कपड़े देखे हैं, पैसे देकर गई थी, ये रखे हुए पैसे, क्योंकि पैसे तो वो पूरे दे गई थी, बस सिर्फ लेस के पैसे रह गए थे, तो वो पैसे दे के गई हैं। और अभी कोई एक सूट दे के गई होंगी, वो एक रखा हुआ है, तो उसके धागे की रील बिल पता नहीं वो लेके आई है नहीं, क्योंकि मैंने कल उनको बोल दिया था, रात को फ़ोन आया था कि आप एक सूट सी देंगे, मैंने कहा हाँ सी दूँगी, मैंने कहा धागे की रील लेती आना, क्योंकि हमारे पास धागे की रील का मसला होता है, इतनी दूर जाना पड़ता है एक धागे की रील के लिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, वो कपड़े देके गई और कहा सुबह 9 बजे का बोली थी कि सुबह में 9 बजे हम कपड़े भिजवा देंगे, और अभी शाम को 7 बजे कपड़े आए हैं। अब धागे की रील पता नहीं है या नहीं है, तो मुझे ये सीना है, अभी मैं काट के रखूँगी, नहीं लाई तो ये तो मेरे लिए मसला हो जाएगा कि धागे की रील भी नहीं लेके आई, और देखें अगर होगी तो सी लूँगी, वरना फिर रुकना पड़ेगा हमें। ये बन गए पराठे, मैंने 2 पराठे बना लिए, एक मरीम के लिए, कामना के लिए, तो 2 और हम तो खा के आए। अब बाकी के लिए रोटी बना के रख दी है और भुर्ता पीस लिए है, वो फ्रिज में रख दिया, और अभी लोग खाना खाएंगे। ये प्याज फ्रिज में रख देना, क्योंकि अब थोड़ा सा तो बनाया था भुर्ता पराठों के लिए, क्योंकि बस 2 पराठे तो बनाने थे, तो ये बना लिए, बाकी सारे काम सब हो गया, ये सब बर्तन शर्तन सब धुल गए। ज़ोहा बहुत थक गई बैठे बैठे, कि वहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए थे, बैठे मेरे तो टांगों में इतना दर्द हो रहा था, बार बार टांगें उठाऊँ, एक तो जगह नहीं थी, कमरा इतना फुल भरा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से बैठी हुई थी। जब वो सलाम के लिए उठे फिर तो टांगों में इतना दर्द शुरू हो गया वो बुरी तरह से। फिर मैंने कहा चलो अब आखिरी टाइम तो रह गया, अब सलाम तो हो रहा है, फिर दुआ मांग के फिर हम लोग बैठे रहे, फिर सही से टांग वांग फैला फूल के बैठे, क्योंकि आधे लोग तो चले गए थे, या आधे लोग के ये कह लें कि दूसरे कमरे में जाके बैठ गए थे, जो इनके रिश्तेदार थे वो अलहदा बैठ गए थे, और बाकी मोहल्ले वाले सभी अलहदा थे, तो इस तरह से हुआ। और आज मेरे पीछे से बंदर वाले आए थे, बंदर उनका डांस वांस हुआ था, इन लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा चलो वो भी इसमें ऐड कर लेना, और फिर दिखाना बंदर कैसे कर रहा था। बराबर वाले का बच्चा भी, वो भी आया था, मुन्ना। आपकी गोद में लिया। अच्छा, बराबर बराबर वाले ने अपने भांजे का बोल रहा था कि इसके साथ भी ब्लॉग बना लो, दे भी नहीं रहा हो, कह रहा मेरे साथ बनाओ, अब उसके साथ बाहर जाके कैसे ब्लॉग बनाएंगे, पागल। मैंने कहा देखो, फिर मैंने तो बहुत अच्छा लगता है वो बच्चा तो सारे लोगों को सारे अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो उसको घर में ले आना फिर बना लेंगे, लेकिन वो दे नहीं रहा था, कहने लगा नहीं मैं हम अपने घर में मेरे साथ बना लो मामू भांजे की। मैंने कहा चल नहीं दे रहा तो छोड़ो, रहने दे, छोड़ दो बस, फिर मैंने इसको लेके चली गई थी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।